तीसरा सैमुएल और उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। और दाऊद ने फिर इजराइलियों के सब चुने हुए 30,000 मर्दों को जमा किया, और दाऊद उठा और सब लोगों को जो उसके साथ थे लेकर बाला यहूदा से चला, ताकि खुदा के संदूक को उधर से ले आए जो उस नाम का यानी रब्बुल फाज के नाम का कहलाता है, जो कुरूबियों पर बैठता है। सो उन्होंने खुदा के संदूक को नई गाड़ी पर रखा और उसे अमीनादाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए, और उस नई गाड़ी को अमीनादाब के बेटे उजा और अखीऊ हाँकने लगे, और वो उसे अमीनादाब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ निकाल लाए, और अखीऊ संदूक के आगे आगे चल रहा था। और दाऊद और इस्राएल का सारा घराना सनूबर की लकड़ी के सब तरह के साज और सितार और बरबत और दफ और खंजरी और झांझ खुदावन के आगे आगे बजाते चले। और जब वो नकून के खलियान पर पहुंचे तो उजा ने खुदा के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावन का गुस्सा उजा पर भड़का, और खुदावन ने वहीं उसे उसकी खता के सबब से मारा, और वो वहीं खुदा के संदूक के पास मर गया। और दाऊद इस सबब से कि खुदावंद उजा पर टूट पड़ा नाखुश हुआ, और उसने उस जगह का नाम पर्ज उजा रखा, जो आज के दिन तक है। और दाऊद उस दिन खुदावंद से डर गया और कहने लगा कि खुदावंद का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए। और दाऊद ने खुदावंद के संदूक को अपने हाथ दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाती ओबेद अदूम के घर ले गया, और खुदावंद का संदूक जाती ओबेद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावंद ने ओबेद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावंद ने ओबेद अदूम के घराने को और उसकी हर चीज में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को ओबेद अदूम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चले, तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़िबा किया, और दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा, और दाऊद कतान का फूल पहने हुए था। सब बोलिए आमीन। सब बैठ जाए। हालेलुया। तैयार है खुदा के कलाम को सीखने के लिए? आमीन। हालेलुया। अब यहाँ पर हमें एक पुराने अहदनामे से बेहतरीन, और जितनी बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे से कहानियां बयान की गई हैं, उनमें से जो मार्वलस स्टोरीज हैं, उनमें से ये एक है। हालेलुया। जितनी कहानियां उम्दा और जबरदस्त बयान की गई हैं, जितने वाक़ये, उनमें से ये एक वाक़या है जो आज हम जिस पर गौर करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ दाऊद राजा चाहता है कि खुदा के अहद का संदूक मैं अपने शहर में यानी दाऊद के शहर में ले आऊं। तो राजा है, उसने क्या किया? उसने नई गाड़ी मंगवाई कि खुदा के अहद का संदूक ले आना है, तो क्या करते? एक नई गाड़ी बनवाते हैं और उस गाड़ी के ऊपर खुदा के अहद के संदूक को लेकर आएंगे। अब जब ऐसा हुआ तो अमीनादाब के घर से वो निकले, जो पहाड़ी पर था, निकाल लाए, और उस नई गाड़ी पर अमीनादाब के बेटे उजा और अखीऊ हाँकने लगे। अमीनादाब के 2 बेटे क्या करने? गाड़ी को हाँकने लगे। बैल, नई गाड़ी कौन सी है? 2 बैल है आगे, और लकड़ी की जो बैलगाड़ी होती है। हालेलुया। नई गाड़ी बनवाई, उसके आगे 2 बेस्ट अच्छे वाले बैल लगवाए, और उजा और अखीऊ जो है वो गाड़ी को क्या करने लगे? हाँकने लगे। अब अखीऊ जो है वो गाड़ी के आगे है, और दाऊद राजा और इजरायली
लोग सितार, बरबत, दफ, झांझ, खंजरी, हाँ सारी चीजें, सितार, बरबत सब कुछ बजाते हुए उनके आगे हैं और उनके पीछे अखियू है और उसके पीछे फिर वो बैलगाड़ी है और उसके साथ ही उजा है। हालेलुया। समझ आ रहा है? ध्यान से समझना। अब जो मैं आपसे अभी मैं आपको आपके सामने शेयर करूंगी और इसके आपसे बांटूंगी इसका रेवलेशन, तो हो सकता है कि बहुतों को ये बातें नागवार गुजरे, अच्छी ना लगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को क्या अच्छा लगता है और किसी को क्या नहीं। सच्चाई बयान करने के लिए ही खुदावन ने चुना और ठहराया है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपको पसंद चाहे ना आए और आप स्वर्ग में चले जाएं, खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएं, चाहे वो बयान किया जाने वाला कलाम आपकी मर्जी से, आपकी सोच से मेल नहीं खाता, लेकिन उसको मानकर आप तो भी हेमन चले जाएं, ये बात ज्यादा अच्छी है, बजाय इसके कि आप हमसे खुश हो जाएं लेकिन रह यहीं पे जाएं, तो ये अच्छी बात नहीं। हालेलुया। तो इसलिए बेहतर बात यह है कि आप सच्चाई जाने, चाहे वो आपको कड़वी ही क्यों लगे, चाहे पसंद ना भी है। अब उजा ने क्या किया, लिखा है उसने खुदावंद के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसको क्या कर लिया? सब बोलो क्या कर लिया? थाम लिया। क्या गलती कर दी? संदूक ही तो थामा है ना, गिरने लगा था तो अच्छी बात थोड़ी थी कि संदूक गिर जाता। लेकिन उजा ने जैसे ही संदूक को थामा, लिखा है उजा उसी वक्त मर गया। अपने पड़ोसी से कहो उजा मत बनना। फिर से कहो अपने पड़ोसी को, बोलो उजा मत बनना। उजा नाम के पीछे जो रेवलेशन है, जो भेद है, वो है घुमंड, या उजा का जो मतलब है वो है शारीरिक ताकत, शारीरिक कुवत, जिस्मानी कुवत, स्ट्रेंथ, ताकत और घुमंड। उजा के नाम का मतलब ये है। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो उजा मत बनना वरना मारे जाओगे। हालेलुया। तो जितने लोगों को ये लगता है कि मेरी ऑफरिंग से, मेरे सीड से या मेरे टैलेंट से खुदा का घर चल रहा है, खुदा के काम हो रहे हैं, और वो इस चीज को लेकर घुमंड करे और कहे कि अगर मैं ना हूं तो देखी जाएगी ये कैसे चलता है, वो मारे जाते हैं। बात समझ आई कि उजा मत बनना। कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं खुदा का घर बनवा रहा हूं। हाँ, वो हम्बल हो और उसके लिए बोए और दाऊद की तरह सब कुछ करे तो और बात है, लेकिन घुमंडी, आपने भी शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो बड़ा इतराते हैं, जी है चर्च ऐसी ना मेरी वजह तो चल रहे ऐ चर्च मैं बड़े चर्च बनवाए ने, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ सपोर्ट कर रहे हैं। वो उजा है, जल्दी वो नजर नहीं आते फिर। हालेलुया। तो कोई भी अपने माइंड में कभी ये ना कहे कि मैं खुदा के घर को चला रहा हूं। खुदा है जो हमारी हर एक सांस को चला रहा है। हालेलुया। वो चलाता है अपना घर, वही चलाता है। हम एक टूल हैं। हमारे लिए तो ये बरकत है, एक बड़ा प्रिविलेज है कि राजाओं के राजा के घर में सेवा करने का अजर और ग्रेस हम पर हो चुकी है, और हम उसके घर में कोई बयान कर रहा है, कोई लगा रहा है, कोई सजा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई प्रीच कर रहा है, उसी कुदरत से भरे खुदा। हालेलुया। हम हैं ही क्या, हमारी हर एक सांस को वो चलाता है, हम उसका घर नहीं चला सकते। बात समझ आई? तो जितने ये कहते हैं कि मैं चलांदा सा, मैं छड़ दांगा, इत्थे कुछ नहीं होना, मैं वेखांगा किंज, दुनिया उनको देखती रहती है, उनका कुछ नहीं होता। हालेलुया। वो चाहे इबरत बन जाते हैं कि उनको देखा जाए। हालेलुया।
सो कभी भी अपनी जिंदगी में ऊजा मत बनना। खुदा को सर्व करने के मामले में, खुदा के घर में बोने, खुदा के घर में पार्टनर बने, किसी भी तरह से। हालेलुया। अब आगे देखो, अब पहली गलती जो दिमाग चलाया, चलो खुदा के, कभी भी खुदा के कामों में अपना शरीर, अपनी बॉडी, अपनी स्ट्रेंथ, अब उसने स्ट्रेंथ लगाई ना, अपनी ताकत लगाई, कुव्वत से झट से जाके उसको पकड़ लिया और मारा गया। हालेलुया। अपनी कभी भी शरीर में रहकर आप, यानी जिस्म में रहकर, जिस्मानी अकल से, जिस्मानी ताकत से, जिस्मानी नजरियों से आप कभी भी खुदा की खिदमत नहीं कर सकते, आप कभी खुदा को सर्व नहीं कर सकते। हालेलुया। अब दाऊद राजा ने भी ये गलती कर दी, उसने नई गाड़ी मंगवाई और बैल लगा दिए और 2 बंदों को टांग दिया साथ में, चलो जी हांको और लेके चलते हैं खुदा के अहद का संदूक। क्या हुआ? खुदा का कहर भड़का, उज़ा वहीं मारा गया, जिसने शारीरिक तवानाई लगाई वो वहीं पर मारा गया। दाऊद का दिल नाखुश हुआ, खुदा ने ऐसा क्यों किया? हम भी अपनी अकल से की कीता की कसूर एदा ले उन्हें फलानी नु हाई ते क्या सी ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਤੋਕ के। बात समझ आ रही है? नई गाड़ी मंगवाई, अकल दिमाग चला, क्योंकि राजा हूं ना तो मेरा मेयार बड़ा है। जबकि खुदा ने अहद के संदूक को लाने के लिए कुछ और हुक्म दे रखा था। अभी हम उस पर बात करेंगे। आगे चल के लिखा है, दाऊद जब नाखुश हुआ और उसके बाद उसने फिर उस अहद के संदूक के वो डर गया और जितनी एक्साइटमेंट थी सारी खत्म। अब गलती हम करते हैं, दिमाग भी अपना चलाते हैं, और जब खुदा उससे नाखुश होता है फिर खुद ही नाखुश होके पीछे भी हट जाते हैं। नहीं होड़ नहीं लियाना संदूक, नहीं होड़ नहीं करनी सेवा, होड़ नहीं जाना चर्च। क्या बिगाड़ लोगे? मत करो सेवा, मत जाओ हुजूरी में। हालेलुया। फिर जो करेगा, आगे देखो, आगे लिखे है, और उसको ओबेद अदूम नाम के एक शख्स के घर में अहद का संदूक पहुंचा दिया गया। और अहद के संदूक ओबेद अदूम के घर जाते ही वो ब्लेस होने लगा। चारों तरफ से बरकते रुके, काम होने लगे, सारी बरकतें आने लगी। रुको, वेट करो, ताली उसके नाम का अर्थ मालूम करने के बाद बजाना। ओबेद अदूम के नाम के पीछे क्या मिस्ट्री है? क्या है ओबेद अदूम का मतलब? ओबेद का मतलब है सर्वेंट। क्या है? सर्वेंट यानी खादिम। और अदूम का मतलब है, अदूम लफ्ज निकला है दाम से, जिसका मतलब है लहू। हालेलुया। यानी कि आप खुदा को सर्व कर सकते हैं खादिम बनके, हम्बल होके, सर्वेंट बनके, और यस्सु के लहू से धुलकर। और ओबेद अदूम का मतलब क्या है? एक समर्पित शख्स, एक डेडिकेट, एक हम्बल हार्ट, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, जो समर्पित, एक सर्वेंट, एक दास है। और एक ही रास्ता है खुदा के तख्त के पास दलेरी से जाने का। लिखा है उसके लहू के सबब से खुदा के फजल वाले तख्त के पास हम दलेरी से जाने का हमें हियाब हासिल है। हालेलुया। एक ही रास्ता है कि आप समर्पित हो, आप अपने आप को सरेंडर करें और लहू के नीचे होकर दलेरी से खुदा के काम को करें, उसके तख्त के पास जाने की दलेरी को हासिल करें। आप बजाओ जोर से ताली। हालेलुया। जिसने शरीर लगाया, उज़ा शारीरिक ताकत लगाई, दिमाग चलाया, घमंड आया, मैं संभाल लूंगा खुदा के अहद के संदूक को। उसने कहा तू नहीं चाहिए, तेरी ताकत नहीं मुझे चाहिए, मैं गयूर खुदा हूं, मैं अपनी ग्लोरी किसी को नहीं देता। लिखे वो कहता है अपनी महिमा मैं किसी को नहीं देता। हालेलुया। क्यों? फरिश्ते, लिखे उनके 6 पर हैं, 2 से वो अपने पांव ढांपते हैं, 2 से अपना मुंह, और 2 से वो उड़ते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम जैसे इंसान उन्हें देखकर
ये ना समझे कि ये खुदा जैसा लगता है। वो अपना चेहरा छुपाते हैं कि हमें तशबीह भी ना दे कि ये खुदा जैसे लग रहे हैं, क्योंकि खुदा नूर में रहता है और वो भी नूरानी है। तो हम उनको देखकर, आप पढ़ो बाइबल, जितने फरिश्तों को देख के उनके आगे झुक के उन्होंने कहा उठो, हमारे आगे मत झुको, हम भी खिदमत गुजार हैं। ये रीजन है कि वो अपना मुंह छुपाते हैं, पर आज दास अपना मुंह नहीं छुपाना चाहते, बोने वाले अपना मुंह नहीं छुपाना चाहते। अगर वो फाइनेंशियल ब्लेस है, वो अपने तौर पे चैरिटी करना चाहते हैं, लोग सानू जानन। हम अपना एनजीओ बनाएंगे, हम अपने तौर पे काम करेंगे, जबकि बाइबल ने कहा जब तू दे तो जो तेरा दहना हाथ करता है तेरा बायां हाथ उसको ना जाने। इसीलिए खुदा ने चर्च का सिस्टम बनाया। खुदावंद की ग्रेस से चर्च में बहुत लोगों की हेल्प होती रही है, अभी भी होती है, लेकिन अभी हम खुदावंद की दया से एक प्रॉपर सिस्टम बना रहे हैं और खुदा से साथ ग्रेस मांग रहे हैं, पूरी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि हम प्रॉपर जो है वो बेवक और यतीमों का कंटिन्यू लाइफ टाइम के लिए सिलसिला हो। उसके लिए चाहे हमें वर्किंग में 1 साल लग जाए, थोड़ा और टाइम लग जाए, लेकिन जब खुदावंद की दया से करेंगे तो बीच बीच में तो चलता है, लेकिन एक नॉन स्टॉप लाइफ टाइम तक करना, उसके लिए हम खुदा से ग्रेस भी मांग रहे हैं और उसके लिए वर्क चल रहा है। इसीलिए अपने बोने को कम नहीं करना, अपने बढ़ाना है, क्योंकि उसके लिए जनवरी 2026 एक प्रॉपर सिस्टम हमने बनाया है। उसके लिए सब चीजें जमा हो रही हैं, सिस्टम बनाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो यतीम हो या बेवा हो, चर्च से आप लोगों के बोने में से अभी तो होता है कुछ कुछ का, फिर जो है फैमिलीज लाइफ टाइम के लिए डिसाइड कर ली जाएंगी, पूरा उनकी सर्च करने के बाद, जैसा बाइबल का असूल है। हालेलुया। फिर चर्च में से आपके बोने में से जैसे होता है और फिर कंटिन्यू होगा, आपको मालूम भी नहीं होगा किस यतीम बच्चे की फीस आपके बोने से गई। हम सबके बोने से कौन से घर में राशन जा रहा है हमें पता नहीं होगा, पर बरकत आसमान से फ्लो के साथ आएगी, हमारा अजर आसमान पर जमा हो रहा होगा। हालेलुया। बात समझ आ रही है? अब जिस तरह से जैसे ही ओबेद अदूम के घर में गया, 3 महीने उसकी तो लॉटरी लग गई, ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो, धूम मच गई। जब से खुदा के घर का अहद का संदूक ओबेद अदूम के घर में एक समर्पित पर्सन जो लहू के आगे डेडिकेट कर चुका है, जो लहू से धुलकर अपने आप को समर्पित का एक सर्वेंट हार्ट रखता है, जब से अहद का संदूक उसके घर में गया है तो क्या हुआ है? बरकतें आ रही हैं, धूम मच गई। जब दाऊद राजा ने भी सुना तो थोड़ा सोचा कि गड़बड़ कहाँ हुई, संदूक तो मैं लाना चाहता था। उसने आज के विश्वासियों की तरह नहीं किया, बस दिमाग भी अपना चलाया, गलतियां भी अपनी, निकम्मापन भी अपना, हुक्म भी खुद तोड़ा और फिर बैकस्लाइड होके, दुखी होके, ना खुश होके बैठ भी गए नुकरे लग के। दाऊद ने ऐसा नहीं किया। थाउजेंड्स रीजन है, खुदा ने ऐसे नहीं उस शख्स के लिए कहा था मेरे दिल के मुआफिक है। हालेलुया। उसके बाद उसने सर्च की, उसने शरीयत से जाना क्या तरीका कार क्या है, बिब्लिकल तरीका क्या सेवा करने का, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपना दिमाग चलाया, अपनी पावर का यूज किया, और दूसरी तरफ ओबेद ने अपनी, उज़ा ने अपनी था, वो तो मारा ही गया। तो ये बात दाऊद को भी अच्छी नहीं लगी, किसी को पसंद नहीं आई, है ना। कई बार खुदा के ऐसे काम जाहिर होते हैं, सबके लिए सवालिया निशान, ये बंदा किधर गया, ये क्या हुआ, फलां क्यों मर गया, पता नहीं था। शारीरिक ताकत लगाई, घुमंड में आया या कहां अपना दिमाग लगा लिया। बात समझ आ रही है? और कब मर गया कोई पता नहीं, ऑन द स्पॉट खत्म। लेकिन दाऊद चूंकि खुदा से इतना प्यार करता था, उसने रियलाइज किया, उसने खोज की, उसने जानना चाहा गड़बड़ कहां पर हुई है। उसने जाना और शरीयत के मुताबिक जो कानून था वो ये था कि खुदा के घर का अहद का संदूक काहिन और लावी लेकर आएंगे अपने कंधों पर रखकर। खुदा बिल्डिंग्स के जरिए, बिल्डिंग्स के ऊपर अपनी हुजूरी नहीं टिकाता, खुदा ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अपनी हुजूरी नहीं टिकाता, खुदा अपने ममसूहों और अपने काहिनों के ऊपर अपनी हुजूरी टिकाता है। बात को याद रखना, लिख लो जाके।
नहीं तो जाओ 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल दुनिया घूम के आ जाओ, चल के खिलाफ चल के आ जाओ, करके आ जाओ चैरिटियां, करके आ जाओ अपने शरीर से सेवाएं और इबादतें। आना पड़ेगा तुम्हें खुदा की हजूरी में। खुदा अपनी हजूरी अपने ममसूहों पर टिकाता है, हालेलुया, जिसे उसने अपॉइंट करके रखा है। सब उसके बच्चे हैं, सब उसके बेटे बेटियां हैं, लेकिन ममसू में वो फर्क रखता है। हालेलुया। इजराइलियों का ध्यान खुदा के कामों पर रहता था, पर मूसा का ध्यान खुदा की ग्लोरी पर। खुदा अपना तेज दिखा दे, अपना जलवा दिखा दे, मैं अपने काम अपनी ग्लोरी मुझ पर जाहिर कर। और इस्राएलियों पर खुदा अपने काम जाहिर करता था, मौजज़ात जाहिर करता था, और मूसा पर अपना आप जाहिर करता था। हालेलुया। तो ये खुदा ने एक तरीका दिया था। काहीन लेकर आएंगे कंधों पर रख के अहद के संदूक को। तू राजा है तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तू बोने में बड़ा अच्छा है, तू टैलेंट में बड़ा माहिर है, तो क्या फर्क पड़ता है? हालेलुया। मैं तो अहद के संदूक को अपने ममसू के कंधों पर ही लेके आऊंगा। उसके बाद फिर काहिनों के जरिए उसको बैग नई गाड़ी को पीछे कर दिया। काहिन और लावी जिस तरह खुदा ने कहा था अपने कंधों के ऊपर अहद के संदूक को रख के लेकर आए। और आगे देखो क्या लिखा है। और जब खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था, ऊपर लिखे ना, और दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा, और दाऊद की तान का फूल पहने था। सो दाऊद और इस्राएल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। और जब खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था, तो साउल की बेटी मिकल ने खिड़की से निगाह की और दाऊद बादशाह को खुदावंद के हुजूर उछलते और नाचते देखा। सो उसने अपने दिल ही दिल में उसे हकीर जाना दिल ही दिल में हकीर। पर बाइबल में लिखा है पूरी उम्र वो बांझ रही। आपको दिल ही दिल में हकीर जानने वालों की जिंदगी को भी कर्ज नहीं छोड़ता, याद रखना। अगर तुम दीवाने हो ना खुदामंद के, तुम खुदा के ठहराए हुए हो, खुदा से प्यार करने वाले हो, होली स्पिरिट से भरे हुए हो, जाहिर में तो मैंने कहा दूर की बात है कि लोग अपना रिएक्ट दिखाएं, दिल ही दिल में हकीर जानने वाले भी लाइफ टाइम कर्ज नहीं जाता जब तक माफी नहीं मांगते अपने मुंह से। दाऊद की बीवी है, दाऊद की और बीवियों के बच्चे थे, पर मिकल सारी जिंदगी बांझ रही। हालेलुया। और यहाँ पर एक और भी बात, कभी खुदा की नाच के वर्शिप करने वालों को हकीर ना जानना, कर्ज तुम्हें फॉलो करेगा। तब वो नाचने लगा, और फिर जो है सब इजरायली और सब नाचते कूदते हुए जोर से नाचते हुए फिर वो खुदा के अहद के संदूक को घर में लेके आया। तभी भी जब उसकी गलती थी, जब वो नाखुश था, जब खुदा की मर्जी को जो जाहिर हुई थी, जब उसके दिल को वो उसकी मर्जी अच्छी नहीं लगी, तभी भी उसके दिल के अंदर चल रहा था, नहीं, अहद का संदूक वापस लेके आना ही आना है। मैं सही तरीका ढूंढूंगा, जो कि आज के ईमानदार नहीं करते। कुरेक्शन ना करो, कदी साडी कुरेक्शन ना करो। खुदा सानू तंबी ना कर। हालेलुया। नहीं तो ओथे ही रवे अहद दा संदूक, सानू कोई जरूरत नहीं। बात समझ आ रही है? दाऊद और साउल में क्या बड़ा फर्क था। दाऊद और साउल आज के दो तरह के मसीहियों को प्रेजेंट करते हैं। उनका हार्ट, दाऊद का हार्ट हमेशा इस तरफ लगा रहता था, जैसे यहाँ भी बेशक उससे बड़ी गलती हो गई, उसके अपॉइंट किए बंदे की मौत हो गई, एक बड़ी सब कुछ गड़बड़ हो गया, ना कुछ हुआ, खुदा से नाराज हो गया, डर भी दिल में आ गया, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में चेतना लगी थी, गलती को करेक्ट करता हूं और फिर से संदूक लेके आता हूं दाऊद के शहर में। हालेलुया, क्योंकि मुझे वो चाहिए। हालेलुया। अब उसका हार्ट क्या है, वो इतने आलीशान महल में रहता है, तो भी कहता है मैं इतने सुंदर महल में रहता हूं, लेकिन खुदा का घर खैमों में लगता है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। हालेलुया। और उसने खुदा के घर को बनाने के लिए, मैं पहले भी सिखा चुकी कि उसने सब तैयारी की, सारे प्लान किए। जब खुदा ने कहा तू नहीं तेरा बेटा बनाएगा, तो जो कुछ उसका पर्सनल और जाती था वो सब कुछ भी दे दिया।
और उसके बाद बेस्ट कारीगर अपने बेटे को दिए, उसके सुपुर्द किए और यूं खुदा के हैकल बनने लगे। दूसरी तरफ साउल राजा, दूसरे ईमानदार, जिनको हमेशा साउल की दो ही बातें उसको चाहिए थी। एक, मैं अपनी पोजीशन पे हमेशा रहूं। नंबर 2, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बड़ा आराम से बोला। हाँ, हालेलुया। आज भी विश्वासी सैमुअल मेरे मेंटर, तू मेरे को खुश है या नहीं, मेरे नाल थल्ले चल, मेरे नाल रह, कनेक्शन च रह, ताकि लोकां नूं पता लगे कि कोई ऐसी गल नहीं। मैनू उत्थे ही रहन दो ताकि लोकां नूं पता कोई ऐसी गल नहीं। साउल ने भी ऐसे, जब सैमुअल ने कहा खुदा ने, तू खुदा की निगाह में रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि खुदा की मर्जी को छोड़ तो अपनी मनमानियां करता आया है, लगातार हुक्मों को तोड़ता है, बड़े ब्लेंडर करता है। उसने कहा अब से तू मजीद बादशाह नहीं रह सकता। कहता अच्छा बस एक काम कर दे, क्योंकि पहाड़ी पर वो दोनों बात कर रहे थे ना। सैमुअल ने ही उसे तेल डाल के अपॉइंट किया था, सैमुअल ने ही उसे ममसू बनाया था, ऊंची कुर्सी दी थी, और सैमुअल ही उसे कहता है आज के बाद तू उसका बादशाह नहीं, तू उसका ममसू नहीं है। हालेलुया। कहता बस एक काम कर दे, लोग मेरे बारे की राय रखणगे, बस इतना कर, मेरे साथ नीचे चल, ताकि लोगों को लगे ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी हमारे बीच में नहीं हुआ। तो आज भी बहुत सारे सेवा करने वाले और बहुत सारे ईमानदार ऐसे ही हैं। करेक्शन ना करो, करेक्शन की है तो कुछ चेंज मत करो। कुर्सी पे मैं दिखना चाहिए, मेरी पोजीशन नहीं जानी चाहिए, मुझे पोजीशन से ना हटाओ। और नंबर 2, क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मर जाते हैं लोग यही सोचते हैं, लोग की कहेंगे। और आपको मालूम है लोग की आपके बारे में, लोग अपने बारे में सोच रहे होते हैं, आपके बारे में सोच ही नहीं रहे होते। हालेलुया। जब आपको पता लगता है ना थोड़े टाइम के बाद, तब आपको लगता है वो अपने बारे में कैसे अपने बारे में, क्योंकि वो अपने आप को करप्ट कर रहे थे, वो चुगलियां करके अपने नुकसान कर रहे थे, वो आपको डिस्कस करके रहते अपना ही, उन्होंने पता नहीं कितने साल अपने आप को पीछे गिरा ली, कितना खुदा की हजूरी से टूट गए। तो वो अपने आप की ही बात करते रहते हैं, वो असल में आपको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को कर रहे हैं। मेरे पापा जी एक बात कहते हैं, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। साउल नू भी लग गया बेचारे नू, और दाऊद को परवाह नहीं थी, जो कहते हो कहो, मैं तो नाचूंगा, ज़नाकारी हो गई ना, ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है, माफी मांगूंगा, कत्ल करवाया ना, माफी मांगूंगा, खुदा अपना रूह दे दे, बस लोकां दी मैनू कोई परवाह नहीं, बस तेरा रूह मुझसे जुदा ना हो, मैं तेरे आगे सीधी चाल चलूंगा। और बाइबल बताती है दाऊद के बारे में, पूरी उम्र जब तक वो जिया, एक बैतसबा का पाप और दूसरा जो खुदा की मर्जी के खिलाफ उसने मर्दमशुमारी कराई। लिखा है इन 2 पाप के अलावा उसने वो आखिर उम्र तक, बुढ़ापे तक खुदा के साथ चलता रहा। फिर ऐसे जियो भी तो सही ना। हालेलुया। उसने परवाह नहीं की लोग की कहेंगे, राजा जोर से नाच रहा है, लोग क्या कहेंगे उसको। उसने ये रोग लगाया नहीं, ये जरासीम करीब आने नहीं दिए। साउल ने जरा सेंसिटिव था, जिस तरह के आज के ईमानदार और खिदमत बड़े सेंसिटिव, मेरी पोजीशन, मेरा लेवल ना खराब, फलाना मेरे बारे में कोई बात ना कर दे। हालेलुया। लोगा जोगा ही रह गया, फिर खुदा जोगा नहीं रह गया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, उजा मत बनना। हालेलुया। बोलो ओबेद-एदोम बनना, यानी सर्वेंट, यानी खादिम, और लहू से धुला हुआ, लहू के नीचे रहकर दलेरी से तख्त के पास जाने वाला। बोलो, अपने प्रोफेसी करो अपने पड़ोसी पे, बोलो फिर खुदा की बरकत तुझ पर ठहरी रहेगी और धूम मचेगी कि खुदा तेरे साथ है, और खुदा के अहद का संदूक यानी खुदा तुझ पर और तेरे घराने पर ठहर चुका है। हालेलुया। जोर से तारीफ करो खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करो, सभी सब अपनी आंखों को बंद करो।